एक लड़का जिसने दिल्ली के एक आम मिडिल क्लास परिवार में जन्म लिया, पढ़ाई में अव्वल, बिजनेस माइंडसेट, लेकिन दिल में कुछ बड़ा करने की चाहत। जब उसने यूट्यूब पर कदम रखा तो लोगों ने कहा यह तो अपने भाई और बहन के नाम पर व्यूज कमाएगा, लेकिन आज वो सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि भारत का मिस्टर बीस्ट कहे जाने वाला एक ब्रांड बन चुका है। हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिषेक मल्लान, यानी आपके और हमारे चहेते फुकरा इंसान की। लेकिन क्या फुकरा इंसान की यह सक्सेस इतनी आसान थी? करोड़ों की गाड़ियाँ, आलीशान विला और आलीशान लाइफस्टाइल के पीछे छुपे डिप्रेशन, कंट्रोवर्सीज और हार जीत की पूरी कहानी क्या है? आज के इस वीडियो में हम फुकरा इंसान की ज़िंदगी के हर उस पन्ने को खोलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि यह कहानी आपको अंदर से इंस्पायर कर देगी। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली में। अभिषेक मल्लान का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां क्रिएटिविटी कूट भरी रही थी। उनकी मां डिम्पल मल्लान, भाई निश्चल मल्लान और बहन प्रेरणा मल्लान आज ये सभी बड़े यूट्यूबर्स हैं। लेकिन जब अभिषेक ने शुरुआत की तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी खुद की पहचान बनाना। अभिषेक पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉमर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की। उनका दिमाग हमेशा से बिजनेस की तरफ चलता था। यूट्यूब पर आने से पहले उन्होंने अपने खुद का छोटा सा बिजनेस भी शुरू किया था, लेकिन कहते हैं ना, नियति कुछ और ही मंजूर था। जब भाई निश्चय ट्रिगर इंसान के रूप में इंटरनेट पर छा रहे थे तब अभिषेक के मन में भी एक चिंगारी उठी। उन्होंने सोचा अगर मेरा भाई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, लेकिन मैं रोस्टिंग नहीं, कुछ अलग करूँगा। साल 2019 में अभिषेक ने अपने चैनल की शुरुआत की और नाम रखा फुकरा इंसान। फुकरा यानी वो इंसान जो फालतू घूमता है, लेकिन अभिषेक फालतू नहीं बल्कि इतिहास रचने की तैयारी कर रहे थे। शुरुआत में उन्होंने प्रैंक वीडियोस और कंपैरिजन वीडियोस बनाना शुरू किया। शुरुआत के दिन बहुत सरगत भरे थे। लोग कमेंट्स में लिखते थे यह तो ट्रिगर इंसान का भाई है, इसलिए व्यूज मिल रहे। इस नेपोटिज्म के टैग ने अभिषेक को बहुत चोट पहुँचाई। अभिषेक ने हार नहीं मानी, उन्होंने अपने कंटेंट को बदला। उन्होंने बाद में बड़े पैमाने पर चैलेंज वीडियोस और गिवअवेज करना शुरू किया। उन्होंने लोगों की गाड़ियाँ, आईफोन्स और लाखों रुपये कैश इनाम दे देना शुरू किया। उनका स्टाइल सीधे तौर पर ग्लोबल स्टार मिस्टर बीस्ट से प्रेरित था, लेकिन उसमें देसी तड़का था। धीरे धीरे जनता को समझ आ गया कि यह लड़का किसी के साए में जीने नहीं बल्कि अपना खुद का साम्राज्य बनाने आया है। साल 2023 अभिषेक की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्हें ऑफर मिला देश के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस OTT सीजन 2 का। घर के अंदर जैसे ही फुकरा इंसान ने कदम रखा, उन्होंने पूरे शो को अपने दम पर चलाया। वो पहले दिन से ही कैप्टन मटेरियल लग रहे थे। उनका टास्क करने का जज्बा, उनके बेबाक अंदाज और सबसे बड़ी बात इलिशियाडा के साथ उनकी भाईचारा वाली दोस्ती ने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। सिस्टम और फुकरा की जोड़ी ने TRP के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन शो के आखिरी हफ्ते में किस्मत ने करवट बदली। अभिषेक गंभीर रूप से बीमार हो गए, उन्हें अस्पताल में भी भर्ती करना पड़ा और जब फाइनल आया तो वो रनअप रहे। हालांकि वो ट्रॉफी नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। शो से बाहर आने के बाद फुकरा आर्मी नाम के एक ऐसा फैन बेस तैयार हो चुका था जो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार था। बिग बॉस से निकलने के बाद अभिषेक मल्लान सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं रहे, वो एक मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटी बन गए। उन्होंने बैक टू बैक कई म्यूजिक वीडियोस किए, कई बड़े ब्रांड्स के एम्बेसडर बने। यही वो दौर था जब उन्होंने अपना खुद का एक आलीशान विला खरीदा जिसकी कीमत करोड़ों में है। सुपर कार्स, वर्ल्ड टूर और आलीशान लाइफस्टाइल, अभिषेक ने वो सब हासिल कर लिया जिसका सपना हर आम लड़का देखता है। लेकिन शोहरत के साथ विवाद भी आते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी और एल्विस की फैन वॉर देखने को मिलती रही। कभी उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया तो कभी उन पर फेक PR के आरोप लगे, लेकिन अभिषेक ने हमेशा एक ही बात कही, मेरा काम बोलेगा, मैं नहीं। आज फुकरा इंसान के चैनल पर करोड़ों सब्सक्राइबर है, अरबों व्यूज है, लेकिन जो चीज़ उन्हें सबसे खास बनाती है वो है उनका डाउन टू अर्थ नेचर। इतनी सफलता के बाद भी वो आज भी अपने फैन से उसी अदब से मिलते हैं। वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी और ज़रूरतमंदों को मदद में लगाते हैं। एक आम दिल्ली के लड़के से लेकर इंडिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स में एक बनने तक का फुकरा इंसान का
यह सफ़र हमें सिखाता है कि चाहे दुनिया आप पर कितना भी शक करे, अगर आपको अपने टैलेंट और अपनी मेहनत पर भरोसा है तो आप इतिहास लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको फुकरा इंसान की लाइफ का कौन सा फेज सबसे ज़्यादा पसंद है? उनका यूट्यूब चैनल वीडियो वाला फेज या बिग बॉस वाला? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।